बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 41 से ईडीएम करेंगे इंशाल्लाह 80 तक। तो लेट्स स्टार्ट। 41 बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू सीरियस सिचुएशंस। सेंटेंस है बीइंग सराउंडेड बाय हिज एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ही फाउंड नो वे टू मेक गुड हिज एस्केप। तो यहाँ पे जो मीनिंग है इडियम का वो क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी दो सीरियस डेंजर्स में होना, दोनों तरफ मतलब है ख़तरा ही ख़तरा होना। और जो है ऐसी सिचुएशन में जब इंसान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी बीइंग सराउंडेड बाय हिज एनिमीज, यानी जब वो उसको उसके दुश्मनों ने हर तरफ से घेर लिया तो उसने खुद को पाया बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी दो खतरों के दरमियान। ही फाउंड, हर तरफ यानी उसे खतरा ही नज़र आया। ही फाउंड नो वे टू मेक गुड हिज एस्केप, उसे कोई जो है राह नज़र नहीं आई एस्केप करने के लिए। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू सडन मिसफॉर्च्यून, तो इसका है कि अचानक से कोई बदकिस्मती आ जाना, अचानक से किसी क्या है बदकिस्मती का सामना हो जाना या कोई बुरी खबर आ जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ केम एज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, उसकी माँ की मौत की खबर उसके लिए ऐसे थी जैसे केम एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी अचानक से कोई बुरी खबर आ गई उसके लिए। इस तरह से उसकी माँ की खबर जो है उसे मिली, यानी अचानक से किसी जैसे बदकिस्मती का सामना हो जाना, बुरी खबर मिलना अचानक से। बोन ऑफ कंटेंशन ये होती है, इसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ये भी एक इडियम है। इसको मीनिंग होता है वजह तनाज़ा, वजह जो होती है लड़ाई की। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ये है फादर्स प्रॉपर्टी इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, बाप की जो ज़मीन है वो दोनों भाइयों के दरमियान क्या है, वजह तनाज़ा है। और फिर जो है इसका एक और सेंटेंस भी है मेरे पास, वो है कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो है ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है जो यूज़ होता है। तो 44 इडियम है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कोई पैदा होते साथ ही अमीर था, उसके पास सारी सहूलियात फैसिलिटीज़ थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ बिलोंगिंग टू अ रिच फैमिली। इसका मीनिंग है ही शीक्स हार्ड वर्क बिकॉज ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी वो अपनी ड्यूटी से क्या करता है, बचता है, यानी सख्त काम करने से वो बचता है, एस्केप करता है खुद को। तो बिकॉज ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, क्योंकि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो वो पैदा होते साथ ही अमीर था, इसलिए अगर वो हार्ड वर्क से बचता भी है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो बचता है क्योंकि वो अमीर है। 45 इडियम है ब्रेक द आइस टू एंड साइलेंस, मतलब अचानक से खामोशी को तोड़ देना, उसको कहते हैं ब्रेक द साइलेंस। ऑल वर सिटिंग क्वाइट, सब खामोश बैठे थे। आई ब्रोक द आइस एंड अ लाइवली डिस्कशन स्टार्टेड, मैंने अचानक से खामोशी तोड़ी और क्या है एक जिंदा दिल या लाइवली हम जिंदा दिल को कहते हैं, यानी खुशगवार जो है वो डिस्कशन स्टार्ट हो गई, बातचीत स्टार्ट हो गई। 46 जो है ब्रिज ओवर ब्रिंग अबाउट रिकंसाइलिएशन, इसका मीनिंग है आई एम ट्राइंग हार्ड टू ब्रिज ओवर द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं जो है वो सख्त मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरे दोनों जो है मैं ब्रिज ओवर द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ माई, ताकि मेरे दोनों दोस्तों के दरमियान जो है वो सुलह हो जाए, तो उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएं। 47 है ब्रिंग अ पर्सन टू नीज टू फोर्स अ पर्सन टू सबमिट, यानी किसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। ही ब्रॉट हिज राइवल टू हिज नीज बाय डिफीटिंग हिम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसने अपने जो है राइवल को, अपने दुश्मन को या जो भी उसके मुखालिफ था उसको क्या किया, उसको घुटनों पर टेक दिया बाय डिफीटिंग हिम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में उसको हार देकर उसने उसे घुटनों पर जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 48 है अ बर्निंग क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो क्या है अपना आंसर डिमांड कर रहा हो, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन डिमांडिंग सल्यूशन।
सॉल्यूशन, कश्मीर प्रॉब्लम इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे या ऑफ द डे। तो जो कश्मीर का मसला है वो आज जो है वो बर्निंग क्वेश्चन है, वो अपना सॉल्यूशन चाहता है। 49 है बर्निंग कैंडल एट बोथ हैंड्स, यानी अपनी एनर्जी को फुली एग्जॉस्ट करना, फुली बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जो है रात को जागना, जो है डबल मेहनत करना, इसको हम कह सकते हैं। ही बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स बाय सिटिंग एट हिज डेस्क टिल लेट एट नाइट एंड देन स्टार्टिंग वर्क अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने क्या किया, उसने क्या है, ही डेंजरसली एग्जॉस्टेड, उसने अपनी जो है एनर्जी को जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। तो एट द हेक्टिक एंड यूटिलाइज़ किया, और क्या किया क्या वो रात देर तक एक पहले तो वो बैठा रहा डेस्क पर, और फिर बाद में उसने जो है सुबह होते ही काम करना शुरू कर दिया। तो इसको हम कहेंगे कि फुली यूटिलाइज़ करना, फुली एग्जॉस्ट करना वंस एनर्जीज़ को। इसका मैं आपको एक और सेंटेंस भी बता देती हूँ। जी, since starting my new job I have been burning the candle at both ends। जब से मेरी नई नौकरी शुरू हुई है तो मैं अपने आप को एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप की जो है एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। इसको हम ये कह सकते हैं। और भी इसके सेंटेंसेस हो सकते हैं। वर्किंग एंड स्टडिंग एट द सेम टाइम हैज़ लेड टू मी हैविंग टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, यानी काम करना और साथ में पढ़ना, इसने मुझे ऐसा कर दिया है जैसे बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसका मीनिंग क्या है। टू वर्क सो हार्ड दैट यू डोंट रेस्ट। ओके। 50 है बरी द हैचेट, टू कम टू टर्म्स, टू मेक पीस, जो है अमन करना, जो है लड़ाई ख़त्म कर देना, जो है उसको तनाज़े को ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं बरी द हैचेट। लेट अस बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स, बिकम फ्रेंडली कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आओ हम अपनी जो है वो दुश्मनी ख़त्म कर दें और दोबारा से क्या हो जाए, दोस्ताना हो जाए या फिर दोबारा दोस्त बन जाएं। 51 जो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी एट इंटरवल्स, कभी कभार। वी कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, हम कभी भी कोई काम पूरा नहीं कर सकते जो है वो हम कभी कभार अगर करते रहें तो। 52 है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से। आफ्टर हिज इनिशियल सक्सेस ही इज़ नाउ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अपनी पहले वाली सक्सेस के बाद अब वो जो है बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, यानी पहली उसने जीत हासिल की उसके बाद वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। 53 जो है टू एस्केप बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब स्किन ऑफ वंस टीथ, इसको आप गौर से पढ़ें, अपनी वर्डिंग में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि स्किन ऑफ वंस टीथ कितनी पतली हो सकती है, यानी कोई बहुत ही करीबन बचा है। एस्केप नैरोली, इसका मीनिंग है एस्केप नैरोली। इन द बॉम्ब ब्लास्ट ही एस्केप बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बॉम्ब ब्लास्ट में वो मरते बचा है। 54 है जो है वो हेडियम है वंस इन अ ब्लू मून, यानी सेल्डम, कभी कभार जो नज़र आए उसको हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ही केम्स टू सी हिज पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, वो अपने वालिदैन से कभी कभार मिलने आता है। अब ब्लू स्टॉकिंग जो पढ़ी लिखी औरत हो, खुद पर बहुत फ़ख्र करे, उसको हम कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। जैसे हम कह सकते हैं माई सिस्टर क्लियर, इसका मैं आपको कोई भी सेंटेंस बता के दे सकती हूँ ब्लू स्टॉकिंग का, जैसे कि ब्लू स्टॉकिंग वेल रेड वुमन को हम ये कहते हैं। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे कि माई सिस्टर टुक हर डिग्री एट कैम्ब्रिज, सिंस देन वी कॉल हर अ ब्लू स्टॉकिंग, मेरी सिस्टर ने जो है वो अपनी डिग्री हासिल की कैम्ब्रिज से और तब से हम उसे क्या कहते हैं कि वो ब्लू स्टॉकिंग है, यानी वो अपने आप में बहुत अब फ़ख्र करती है कि वो इतनी पढ़ी लिखी खातून बन गई है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लू स्टॉकिंग का, वो ये है शी कंसीडर्स हर सेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, वो अपने आप को बहुत बड़ी स्कॉलर समझती है। शी इज़ मेरली अ ब्लू स्टॉकिंग एंड प्रिटेंड्स टू हैव रेड मोस्ट ऑफ द क्लासिक्स, वो जो है वो मेरली क्या है, ब्लू स्टॉकिंग है और ये जाहिर करती है कि उसने प्रिटेंड्स टू हैव रेड मोस्ट ऑफ द क्लासिक्स, कि उसने बहुत ज़्यादा क्लासिक्स को पढ़ा है। तो आगे आ जाता है
56 बर्न वंस बोट, यानी कोई ऐसा कदम उठा लेना जिसको अब दोबारा जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता, यानी इरिवोकेबल स्टेप उठा लेना। यहाँ पे भी यही मीनिंग लिखा है, टू टेक एन इरिवोकेबल स्टेप। तारिक द ग्रेट मुस्लिम जनरल ऑन लैंडिंग इन स्पेन ऑर्डर्ड हिज बोट्स टू बी बर्नट सो दैट देयर कुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिट्रीट। तारिक जो कि बहुत बड़ा मुसलमानों का जनरल था, जैसे ही वो स्पेन में उतरा उसने ऑर्डर दिया कि उसकी कश्तियों को जला दिया जाए ताकि वो कभी वापस ना जा सके, ताकि उसके जाने की कभी पॉसिबिलिटी हो ही ना। तो ये क्या है, बर्न द वन वंस बोट्स, यानी एक कोई ऐसा स्टेप ले लेना जिससे अब आप दोबारा जो है वो ठीक नहीं कर सकते। तो बर्न वंस ब्रिजेस भी कहते हैं इसको हम। तो डू समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। इसका मैं आपको कोई भी सेंटेंस और भी बता सकती हूँ। ही बी बर्निंग हिज बोर्ड्स इफ़ ही टेल्स हर ऑल द डिटेल्स ऑफ द डील, यानी वो अगर उसे अपनी सारी डिटेल्स डील की बता देगा तो वो कैसा होगा, जैसे बर्निंग हिज बोर्ड्स, बर्निंग यानी वो अपनी ऐसा वो स्टेप ले रहा है जिसको वो दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा, वो अपनी बोर्ड्स को बर्न कर रहा है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। थोड़ा अपनी लैंग्वेज से को रिलेट करने की भी कोशिश किया करें, इससे इडियम्स याद रहते हैं। 57 जो है, टू गेट एट द बॉटम ऑफ, टू गेट नो द ट्रुथ, यानी गेट एट द बॉटम ऑफ, किसी चीज़ की गहराई को जानना, किसी चीज़ की सच्चाई को जानना। द प्रिंसिपल वांटेड टू गेट एट द बॉटम ऑफ द केस सो दैट इनोसेंट स्टूडेंट्स शुड नॉट बी पनिश्ड अलॉन्ग विद द गिल्टी। प्रिंसिपल ने जो है वो चाहते थे कि वो केस की सच्चाई को जाने ताकि जो मासूम बच्चे हैं उनको सज़ा ना मिले, अलॉन्ग विद द गिल्टी, यानी दूसरे जो गुनहगार हैं उनके साथ मासूम जो स्टूडेंट्स हैं उनको सज़ा ना मिले। जो आगे जो है 58 है, इन कोल्ड ब्लड, यानी ये होता है सख्त दिली से, बेरहमी से। तो डेलिब्रेटली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो किसी को बहुत सख्त दिली से क्रूअल तरीके से किसी को मर्डर करना हम कह सकते हैं। द मुस्लिम जनरल वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, मुस्लिम जनरल को जो है वो बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, और क्या है, सख्ती क्रूअल तरीके से मारा गया, तो इसको हम कहेंगे इन कोल्ड ब्लड। 59 जो है, हिज बार्क इज़ वर्स दैन हिज बाइट, उसकी मतलब है ऐसा पर्सन जो बातों से तो बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आता हो लेकिन अंदर से वो उसका दिल इतना बहुत नरम हो, तो उसको हम कहते हैं हिज बार्क इज़ वर्स दैन हिज बाइट। इधर मीनिंग क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु इज़ हार्श इन आउटवर्ड अपीयरेंसेस बट इज़ इन रियलिटी सॉफ्ट हार्टेड। द स्टूडेंट्स सून केम टू नो दैट द प्रिंसिपल बार्क वाज वर्स दैन हिज बाइट। स्टूडेंट्स को जल्दी ही पता चल गया कि उनके प्रिंसिपल जो हैं वो उनकी बातें सख्त हैं लेकिन वो दिल के बहुत नरम हैं। 60 जो है, बिटवीन टू फायर्स, यानी किसी ऑकवर्ड पोजीशन में होना, यानी दोनों तरफ दो सिचुएशंस में बंदा हो आ जाए, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे मतलब उसे कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं बिटवीन टू फायर्स, यानी दो खतरों के दरमियान। द हस्बैंड इज़ बिटवीन टू फायर्स इफ़ ही अलाउज हिज वाइफ अ फ्री हैंड शी प्लेज हैवक विद हिज मनी। जो हस्बैंड है वो दो मुश्किलों में है, यानी दो ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में है कि अगर वो जो है इसे अगर वो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को इजाज़त देता है कि वो फ्री हैंड यानी खुल्लम खुला खर्चा करे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देगी। बट इफ़ ही ट्राइज टू कीप हर विद इन प्रॉपर लिमिट्स, लेकिन अगर वो कोशिश करता है कि उसे मुनासिब लिमिट्स में रखे तो ही इज़ डब्ड एज क्लोज फिस्टेड, तो फिर उसको कहा जाता है कि वो क्लोज फिस्टेड है, यानी वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन होना, ज़्यादा पैसे खर्च ना करने वाला, ठीक है, कंजूस है। तो फिर 61 जो है वो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। ये जो है सेंटेंस बिटवीन टू फायर्स, इसके लिए मैं आपको एक और भी बता देती हूँ। कीडियम के लिए इसका एक और सेंटेंस भी हो सकता है। इजी जो है वो, दे डिसाइडेड टू रीड लेस दे वुड बी बिटवीन टू फायर्स, उन्होंने ये फैसला किया कि वो दोबारा जो है वो करेंगे किसी चीज़ को। लेस्ट टू अवॉइड, लेस्ट का मतलब टू अवॉइड द रिस्क तो है, दे वुड बी, तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कि वो
इस सिचुएशन में आ जाएं बिटवीन द टू फायर्स वाली को, तो इससे बेहतर उन्होंने क्या सोचा कि वो रिट्रीट, उन्होंने फैसला किया कि वो रिट्रीट करेंगे, वो उस काम को दोबारा करेंगे। तो दे डिसाइडेड टू रिट्रीट लेस दे वुड बी बिटवीन टू फायर्स। तो ये एक ईजी सेंटेंस है। 61 जो है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू कन्फेस द फॉल्ट, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द क्राइम दैट ही हैड फोर्ड द चेक, उसने अपनी गलती को, गुनाह को तस्लीम कर लिया कि उसने जो है चेक जो है वो फोर्ज किया था, यानी वो नकली अपने से जो बनाते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो किया था। तो 62 जो है, होल्ड अ ब्रीफ फॉर, टू डिफेंड समवन, किसी की मतलब है डिफेंड करना, किसी को बचाने की कोशिश करना, उसको कहते हैं होल्ड अ ब्रीफ फॉर। आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर माई गिल्टी फ्रेंड, मैं जो है अपने जो है गुनाहगार दोस्त को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, इसको ये कह सकते हैं आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर माई गिल्टी फ्रेंड। 62 है, होल्ड अ ब्रीफ फॉर, ओके। 63 जो है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू फेस अ फॉर्मिडेबल फो करेजियसली, वी शुड बी बोल्ड इनफ टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इफ़ वी हैव द गट्स। तो किसी बुरी सिचुएशन को जो है वो करेजियसली फेस करना, उसको हम कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, यू शुड प्लक, क्या लिखा है, यू शुड प्लक करेज एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, आपको क्या है हौसले से काम ले करना चाहिए और टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, और इस डिफ़िकल्टी को फेस करना चाहिए, फाइट करना चाहिए एक बोल्ड मैनर में। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी फर्दर डिले, ये भी इसका अच्छा सेंटेंस बन सकता है। ब्रोकन रीड 65, ब्रोकन रीड एन अनरिलायबल पर्सन, यानी किसी ऐसा आदमी जिस पर भरोसा ना किया जा सकता हो, जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सकता हो। इन माई डीलिंग्स विद हिम आई डिस्कवर दैट ही वॉज अ ब्रोकन रीड, मेरी जो डीलिंग्स उसके साथ हुई उसमें मैंने ये पाया कि वो एक ब्रोकन रीड है, वो एक अनरिलायबल पर्सन है, यानी वो सीक्रेट्स कीप नहीं कर सकता, वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। 66 जो है, बर्न वंस फिंगर्स लर्न अ लेसन बाय एक्सपीरियंस। तो बर्न वन फिंगर्स, कोई ऐसा जो है सबक सीखना जो आपको तजर्बे से हासिल हो, किसी तजर्बे के बाद आपको जो सबक मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्न वंस फिंगर। आई हैव बर्न माई फिंगर्स वंस, आई वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक, मैंने एक दफ़ा जो है वो इस चीज़ से सबक सीखा है और अब दोबारा मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो 67 है, बेयर्ड अ मैन, टू कॉन्ट्राडिक्ट और अपोज अ मैन टू हिज फेस। तो किसी मैन को क्या है उसके चेहरे पर, यानी उसके मुंह पर ही उसकी कॉन्ट्राडिक्शन करना, किसी को उसके मुंह पर गलत कहना, इसको कहते हैं बेयर्ड अ मैन, यानी उसके मुंह पर उसको गलत कहना। वी शुड हैव द करेज टू बेयर्ड द मैन इफ़ यू वांट टू करेक्ट हिम, तो हमारे पास ये करेज होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हम उसके मुंह पर उसको गलत कह सकें ताकि वो उसको हम ठीक कर सकें। तो 68 है, बीट द एयर टू मेक अ फ्रूटलेस एफर्ट, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ बीटिंग द एयर बाय ट्राइंग टू मेक एन अनरीजनेबल पर्सन सी रीज़न, यानी एक अनरीजनेबल पर्सन जो है वो जो कोई भी मतलब है सोचे समझे बगैर काम कर लेता है, उसको हम कोई रीज़न देने की कोशिश करें, कोई वजह बताने की कोशिश करें, तो ये क्या होगी, एक फ्रूटलेस एफर्ट होगी। ये ऐसे होगा जैसे बीट द एयर, हवा में मतलब है हाथ पाँव मारने वाली बात है कि वो हमारी मानने वाला तो है नहीं, तो ये एक फ्रूटलेस एफर्ट है। तो 69 जो है, ब्लो वंस ट्रम्पेट टू प्रे वंस सेल्फ, अपनी तारीफ़ें खुद करना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इसको कहते हैं। सम पीपल आर गुड एट ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, कुछ लोग जो हैं वो अपनी तारीफ़ें करके बहुत जो है वो बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छे इस चीज़ में होते हैं अपनी तारीफ़ें करने में। तो 70 जो है, ब्राउन स्टडी जो है, ड्रे ड्रीमिंग, अपनी ही मतलब है ख्यालों में खोए रहना, अपनी ही डीप मेडिटेशन में चले जाना, यानी इधर उधर से जब हम गाफिल होते हैं तो जो है हम अपनी सोचों में गुम होते हैं। ये जो है ओल्ड फैशन भी इसे कह सकते हैं, मूड इन विच यू आर वेरी इन्वॉल्व इन योर ओन थॉट्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, तो इसको कहेंगे ब्राउन स्टडी। आई कुड सी शी वाज इन अ ब्राउन स्टडी, मैं ये देख सकती थी कि वो क्या है, वो ब्राउन स्टडी में थे, यानी वो अपनी ही सोचों में गुम थी। या फिर हम ये एक सेंटेंस ले सकते हैं, ही सैंक बैक ऑन हिज पिलो एंड फेल इनटू अ ब्राउन स्टडी, वो दोबारा अपने पिलो पर सो गया
और फेल इनटू ब्राउन स्टडी यानी अपने ख्यालों में खो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, माई फ्रेंड अप्रोच मी एंड स्टार्टल्ड मी फ्रॉम अ बिट ऑफ ब्राउन स्टडी। मेरी फ्रेंड जो है वो मेरी तरफ आई और मुझे घूरने लगी फ्रॉम अ फिट ऑफ ब्राउन स्टडी, यानी अपनी ही सोचों में गुम होकर वो मुझे घूरने लगी। 71 जो है बिल ऑफ फेयर, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, फूड प्रोवाइडेड फॉर अ फीस्ट, यानी इसको हम आम सिंपल वर्ड्स में मेन्यू कह सकते हैं, जो मतलब होटल्स वगैरह में मिलता है, तो जिस पर लिस्ट ऑफ फूड्स प्रोवाइडेड होती है। ऑन एंटरिंग द हॉल वी फाउंड द बिल ऑफ फेयर ऑन ईच टेबल, जैसे ही हम हॉल में एंटर हुए तो हमें हर टेबल क्या मिला, बिल ऑफ फेयर मेन्यू मिला। तो 72 जो है अ बर्ड्स आई व्यू, अ जनरल व्यू जो है सरसरी सी निगाह फेरना, तो देखना सरसरी निगाह से देखना। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द मीनार ऑफ द बादशाही मॉस्क, तो हमें जो है बादशाही मॉस्क के मीनार से जो है हमने पूरी सिटी का जो है वो बर्ड्स आई, एक जनरल सा एक सरसरी निगाह से देखा हमने पूरी सिटी को बादशाही मॉस्क के मीनार से। 73 जो है बीस्ट ऑफ बर्डन दैट कैरीज गुड्स, अ डंकी इज बीस्ट ऑफ बर्डन, जो डंकी है वो बीस्ट ऑफ बर्डन है, यानी वो ऐसा जानवर जो वज़न उठा सके, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाया जा सके, उसको हम कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। और डंकी जो है यहाँ पे वो बताया जा रहा है, डंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैरी फॉर कैरिंग गुड्स। तो 74 है बीस्ट ऑफ प्रे, अ बीस्ट विच लिव्स बाय किलिंग अदर एनिमल, अ लॉइन इज़ अ बीस्ट ऑफ प्रे वाइल एन ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे। जो लॉइन है बीस्ट ऑफ प्रे जो है वो दूसरों को जो मार कर जिंदा रहे एनिमल, उसको हम कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। तो एज अ फॉर ह्यूमन बीइंग भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर एनिमल ही यूज़ किया हुआ है। सेंटेंस दिया हुआ है, अ लॉइन इज़ अ बीस्ट ऑफ प्रे वाइल एन ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे। जो है लायन है वो जो है दूसरे जानवरों को मारकर जिंदा रहता है, और जो ईगल है इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, वो जो है वो बर्ड ऑफ प्रे है, ठीक है यानी वो दूसरे परिंदे चरिंदे को मार के जिंदा रहता है। और लायन जो है वो एनिमल है और ईगल जो है वो बर्ड है। तो 75 जो है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स टैकलिंग द इसेंशियल फैक्ट्स। तो व्हेन द पुलिस ऑफिसर्स गॉट डाउन टू ब्रास टैक्स दे ब्रॉट टू लाइट मैनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स। तो जब क्या है इसेंशियल फैक्ट्स को टैकल करना, उनको सामने लाना, तो इसको हम कहते हैं गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। टू स्टार्ट टू डिस्कस और कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स और फैक्ट्स अबाउट समथिंग इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हेन द पुलिस ऑफिसर गॉट डाउन टू ब्रास टैक्स दे ब्रॉट टू लाइट मैनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स। जब पुलिस अफसरों ने क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंसीडर करना शुरू किया और फाइंड आउट करना शुरू किया, तो उन्हें क्या पता, दे ब्रॉट टू लाइट, तो उन्होंने जो है सबके सामने क्या है बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ फैक्ट्स को ले आए, जो शॉक कर देने वाले फैक्ट्स थे ऐसे सामने आए। तो 76 जो है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स और फेदर पर्सन्स और बर्ड्स लाइक टू एक्ट इन द सेम वे। जो पर्सन्स या बर्ड्स जो है लाइकली जो एक जैसी तरह से एक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर, मतलब एक किस्म के जो लोग होते हैं। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब सेम काइंड ऑफ पर्सन जो है वो इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं, इकट्ठी ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं। इसको हम इसका मीनिंग क्या है, दोज विद सिमिलर इंटरेस्ट और ऑफ द सेम काइंड टेंड टू फॉर्म ग्रुप्स। एग्जाम्पल, अ जॉन एंड जेम्स सीम टू गेट अलॉन्ग रियली वेल। तो वो अगर एक दूसरे की हम आहंग हैं, जो एक जैसा बिहेव करते हैं, तो सिमिलर इंटरेस्ट्स हैं, तो वो टेंडेंसी होगी कि वो सेम काइंड और की तरह सेम काइंड के हों और वो टेंड टू फॉर्म आपस में ग्रुपिंग कर लें। तो इसको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ ईदर फ्लॉक टुगेदर। लेट्स सी आगे। हमने 81 तक 80 तक करने हैं। इडियम्स 77 है, अ बर्ड ऑफ पैसेज। तो बर्ड ऑफ पैसेज का क्या सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, अ मेजॉरिटी बर्ड विच स्पेंड्स समर इन वंस लैंड एंड विंटर इन अदर। एक माइग्रेटरी बर्ड लिखा हुआ है, ऐसा परिंदा जो है वो अपना एक मौसम एक जगह पर गुजारे और दूसरा मौसम जो है वो दूसरी जगह पर गुजारे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुकू इज़ अ बर्ड ऑफ पैसेज, जो है वो एक मौसम एक जगह पे गुजारता है और फिर वहाँ से माइग्रेशन करके दूसरा मौसम कहीं और जाके गुजारता है। तो इसको हम कहेंगे अ
bird of passage। या फिर इसको मीनिंग क्या होता है, ट्रांजिएंट वन हु इज़ हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो। मतलब ये एक इंसान के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैरी मूव्स नियरली एवरी ईयर, शी इज़ अ ट्रू बर्ड ऑफ पैसेज। 78 जो है वो है ब्रेजन फेस्ड पर्सन, शेमलेस जो है उसको हम कहते हैं ब्रेजन फेस्ड पर्सन, शेमलेस होना। तो सम ब्रेजन फेस्ड पर्सन्स नेवर हेजिटेट इंडल्गिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। कुछ जो हैं शेमलेस पर्सन्स जो हैं वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते, हिचकिचाते नहीं हैं इंडल्गिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो ऐसे कौन से बंदे होते हैं, ब्रेजन फेस शेमलेस पर्सन्स। 79 जो है बोल्ड अपराइट, परफेक्टली इरेक्ट, बिल्कुल सीधा, बोल्ड अपराइट बिल्कुल सीधा। तो hearing the noise of the robbers in the house, he woke up and sat bolt upright to watch their activities। जैसे ही उसे पता चला कि घर में चोर घुस आए हैं, वो ऐसे उठकर बैठ गई जैसे बोल्ट अपराइट, बिल्कुल सीधी होकर उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। आगे जो है ब्लैकमेल है, किसी को गलत तरीके से कुछ हथियाने की कोशिश करना, ब्लैकमेल करना। इंटिमिडेट समवन बाय थ्रेट्स, तो ड्रग एडिक्ट्स ब्लैकमेल पीपल टू एक्सटॉर्ट मनी टू कैरी ऑन विद देयर नेफेरियस प्रैक्टिसेस। तो इसका एक और सेंटेंस भी हो सकता है टू गेट मनी फ्रॉम समवन बाय ब्लैकमेलिंग होता है। दे यूज द फोटोग्राफ्स टू ब्लैकमेल हर इनटू स्पाइंग फॉर देम। या फिर व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट माय अफेयर ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी। तो ये बहुत इजी सेंटेंस है, व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट माय अफेयर ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी। तो उसने क्या किया, मुझे ब्लैकमेल किया, किसी चीज़ से डराना, थ्रेटनिंग करना, तो उससे आपसे कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं ब्लैकमेल। तो इसका एक और सेंटेंस भी मैं आपको बता दूँ, शी हैड ऑलरेडी ट्राइड इमोशनल ब्लैकमेल टू स्टॉप हिम लिविंग। ये भी हो सकता है इसका सेंटेंस। मुझे आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको स्प्रेड करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।